हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूनिट फिफ्थ के बी पार्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सेक्शन में। और ये इसका सेकंड पार्ट है यानी लास्ट पार्ट है जहां पर हम 25 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, सब्जेक्ट कोड है BT101 और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस RGPV ऑनलाइन एग्जाम, नीट, JEE एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, जहां पर लेंगे 25 एमसीक्यूज और सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड इज नोन एज। आयनिक कंपाउंड हो या कोवेलेंट कंपाउंड हो, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसका अगर डिस्टॉर्शन होता है तो वो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पोलराइजेशन, बी डिजर्टेशन, सी बोथ, डी नन। और इस चीज़ को बोलते हैं पोलराइजेशन। सो द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 27, द टेंडेंसी ऑफ एन आयन ए प्लस टू बिकम डिजॉर्ट, सॉरी एनायन है, ए नेगेटिव आयन टू बिकम डिस्टॉर्ट बाई अदर आयन सी प्लस, यानी ये कैटायन होगा, इज कॉल्ड इट्स। किसी आयन जो नेगेटिव आयन है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है किसके द्वारा? पॉजिटिव आयन के द्वारा। तो ये क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पोलराइजेशन, बी डिजर्टेशन, सी पोलराइजेबिलिटी, डी नन। और इसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। सो द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 28, द पावर ऑफ एन आयन cation to distort the electron cloud of other anion is called its। अब यहाँ पे बोला जा रहा है केटायन का वो पावर जिसकी वजह से वो किसी भी एनायन को डिस्टॉर्ट, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर पाता है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए पोलराइजिंग पावर, बी डिजर्टेशन, सी पोलराइजिबिलिटी, डी नन। और इसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। सो द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 29, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। K2Cr2O7 में क्रोमियम जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इसका कैलकुलेशन के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं और उस कैलकुलेशन के बाद हम यहाँ पे बताएंगे। ऑप्शन है +7, बी +6, सी +3, डी 0। तो K2Cr2O7 में क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +6 होता है। सो द राइट आंसर इज बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4 इज। KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑप्शन ए +7, बी +6, सी +3, डी 0। और KMnO4 को कैलकुलेशन करने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं और यहाँ पे सीधे मैं आंसर बताऊँगा। और KMnO4 में Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होता है +7। सो द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 31, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrH2O6 होल थ्राइस, होल 6, H2O का होल 6, 3 - चार्ज। तो इसमें इस मॉलिक्यूल में क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा? +7 होगा कि +6 होगा कि +3 होगा कि 0 होगा? तो यहाँ पर होगा +3। सो द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 32, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट बाई इट सेल्फ इज। यानी किसी भी एलिमेंट का खुद उस एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए +2, बी +6, सी +7, डी 0। तो किसी भी एलिमेंट का इटसेल्फ का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 0 होता है। सो द राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 33, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। एक कोवेलेंट बॉन्ड में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सी ऑक्सीडेशन नंबर, डी पोलराइजेशन। और इस चीज़ को बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सो द राइट आंसर इज बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, सेकेंड एंड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी ऑलवेज। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हम नहीं कर रहे हैं, सेकेंड देन सक्सेसिव, उसके बाद की सारी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो हमेशा ऑलवेज कैसी होती है? पॉजिटिव की, न्यूट्रल की, निगेटिव की, अनप्रिडिक्टेबल। और फर्स्ट तो जनरली पॉजिटिव होती है लेकिन सेकेंड ऑनवर्ड ऑलवेज निगेटिव होती है। सो द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन HClO4। HClO4 में क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो क्या होती है? +3 की, +5 की, +7 की, +8। और क्लोरीन के यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर होगा +7। सो द राइट आंसर इज सी।
क्वेश्चन नंबर 36, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच क्लोरीन इन CaOCl2। CaOCl2 में यहाँ पे क्लोरीन 2 हैं, तो ईच क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ऑप्शन ए 0, B+1, C-1, D+1 एंड -1। तो CaOCl2 में क्लोरीन का, दोनों अलग अलग क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, एक का +1 होगा, दूसरे का -1। सो द राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 37, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ऑफ सेकेंड ग्रुप हैव 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिकॉज ऑफ। बेरिलियम और मैग्नीशियम जो सेकेंड ग्रुप के होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है, क्यों? ऑप्शन ए, P सबसेल आर कंप्लीटली फिल्ड, B P सबसेल आर हाफ फिल्ड, C S सबसेल आर कंप्लीटली फिल्ड, D S सबसेल आर हाफ फिल्ड। तो आपकी नज़र में क्या लगता है? मेरे ख्याल से ऑप्शन होगा C, S सबसेल आर कंप्लीटली फिल्ड, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 शो करते हैं। सो द राइट आंसर इज C। क्वेश्चन नंबर 38, साइज ऑफ पॉजिटिव आयन विद रिस्पेक्ट टू इट्स न्यूट्रल एटम इज। कोई भी एक एटम है जो न्यूट्रल कंडीशन में है और उसका कोई पॉजिटिव आयन बनता है, तो उनके साइज़ में क्या डिफरेंस होता है? पॉजिटिव आयन जो होगा उसका साइज़ कैसा होगा न्यूट्रल एटम के रिस्पेक्ट में? ऑप्शन ए लेसर होगा, बी ग्रेटर होगा, सी इक्वल होगा, नन होगा। निश्चित रूप से जब पॉजिटिव आयन कोई बनता है तो उसका आउटर सेल जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से उसका साइज छोटा हो जाता है। तो क्या होगा? ऑप्शन ए लेसर। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एस ऑर्बिटल इज इनकरेक्ट। एस ऑर्बिटल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ऑप्शन ए, दे आर फाउंड इन ऑल प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, ये तो सही लग रहा है। ऑप्शन बी, दे आर स्फेरिकल इन शेप, बिल्कुल सही। सी, दे कैन ओनली होल्ड 1 इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। डी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल इन एनी प्रिंसिपल लेवल इज 1। ओके, एक ही होता है, तो सी मेरे ख्याल से इनकरेक्ट है। सो द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पी ऑर्बिटल इज इनकरेक्ट। पी ऑर्बिटल के बारे में एक इनकरेक्ट सेंटेंस को आपको बताना है। ऑप्शन ए, दे आर फाउंड इन ऑल प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, नहीं, ऑल एनर्जी लेवल में नहीं प्रेजेंट होते हैं, यही एक इनकरेक्ट हो गया। बी, दे हैव डम्बल शेप, यस। सी, ईच पी ऑर्बिटल कैन होल्ड अप 2 इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही। डी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स, बिल्कुल सही। सो द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डी ऑर्बिटल इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है डी ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में क्या स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए, दे आर नॉट फाउंड इन द फर्स्ट 2 प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स, बिल्कुल सही। दे आर एसोसिएटेड विद ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिल्कुल सही। सी, डी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड बिफोर पी ऑर्बिटल्स इन द सेम प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। ऐसा तो नहीं होता है कि डी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के पहले भर जाए, पहले पी ऑर्बिटल फिल होता है, इसके बाद डी ऑर्बिटल फिल होता है। और डी है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पी ऑर्बिटल, ये भी सही है। सो द राइट आंसर, यानी इनकरेक्ट आंसर हमको लेना है, वो इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है? सी नंबर। सो द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 42, द अफबाउ प्रिंसिपल स्टेट्स दैट। अफबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है? ऑप्शन ए, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई एन ऑर्बिटल, अफबाउ प्रिंसिपल बोलते हैं, नहीं, ये नहीं बोलते हैं। बी, इलेक्ट्रॉन्स इंटर द लोएस्ट अवेलेबल एनर्जी लेवल, बिल्कुल सही। सी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल व्हेन ऑल ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड, नो। डी, फॉर एनी इलेक्ट्रॉन ऑल 4 क्वांटम नंबर आर नॉट सेम। तो अफबाउ ने जो प्रिंसिपल दिया था, उनका प्रिंसिपल ये था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल होते हैं। तो सबसे पहले किस में फिल होंगे? लोएस्ट अवेलेबल एनर्जी लेवल में फिल होंगे। सो द राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 43, द हुंस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट। अब हुंस ने कौन सा प्रिंसिपल दिया था? आपको तलाशना है ऑप्शन में से। ऑप्शन ए, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइज एन ऑर्बिटल, नो। इलेक्ट्रॉन्स इंटर द लोएस्ट अवेलेबल एनर्जी लेवल, नो। सी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल व्हेन ऑल ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड, यस। हुंस ने यही रूल दिया था कि पहले सारे के सारे ऑर्बिटल्स सिंगली ऑक्यूपाई हो जाएंगे, इसके बाद ही पेयरिंग होगी। सो द राइट आंसर इज सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम विद एटॉमिक नंबर 9 इज। अगर कोई एटम का एटॉमिक नंबर 9 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? ये आप सबको करना आता है, आप कर लें इसको। मैं यहाँ पे आंसर आपको बता देता हूँ। वैसे भी इसको काउंट करके हम देख सकते हैं 9, तो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में 2 6 8 हो रहा है, दूसरे में 2 2 4 6 10 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। तीसरे में 2 2 4
6 10 1 11 हो गया, नहीं होगा। डी 2 2 4 5, यस ये राइट हो। डी ऑप्शन इसका सही लग रहा है। 2 2 4 + 5 9, सो द राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 45, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम प्लस आयन इज। तो सोडियम का सबको पता है जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद वो Na+ बनता है, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे अब 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखना पड़ेगा। ऑप्शन में देखते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं 6 2 8 9 2 2 4 + 6, यानी बी नंबर इसका सही लग रहा है। सो द राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 46, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम एटम इज। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? ये कुछ एक्सेप्शन में आता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। क्रोमियम का जो होगा एक्सेप्शन में आता है, और इसको हम चेक करते हैं तो आता है ये, यस सी नंबर इसका सही होगा। आर्गन के बाद 4s1 एंड 3d5, ये एक्सेप्शन में आता है। होना चाहिए था 4s2 3d4, बट इसका हाफ फील्ड कंडीशन, डी ऑर्बिटल की हाफ फील्ड कंडीशन 5 होती है, तो वो यहाँ पर S से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, 3d5 मेंटेन कर लेता है। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थोड़ा सा एक्सेप्शन में आता है, AR 4s1 3d5। सो द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 47, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Cu एटम इज। कॉपर का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछा जा रहा है, ये भी एक्सेप्शन में आता है। यहाँ भी कुछ ऐसा दिक्कत वाला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। और ये होगा आर्गन का, और होना चाहिए इसको एग्जैक्टली जो होता है वो होता है 4s1 3d10, 4s1 3d10 डी नंबर ऑप्शन, बट ये होता है, लेकिन होना चाहिए था 4s2 3d9, लेकिन यहाँ पे 3d9 9 के बाद 10 में इसका कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है डी ऑर्बिटल, तो कंप्लीट फिल्ड करने के लिए एस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? AR 4s1 3d10। सो द राइट आंसर इज डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। द पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट। पाउलीज ने कौन सा प्रिंसिपल दिया था? ऑप्शन ए, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई एन ऑर्बिटल, नो। इलेक्ट्रॉन्स इंटर द लोएस्ट एनर्जी अवेलेबल एनर्जी लेवल, नो। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल, नो। फॉर एनी इलेक्ट्रॉन ऑल 4 क्वांटम नंबर्स आर नॉट सेम, यस यही पाउलीज का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। सो द राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 49, व्हेन n + l वैल्यू आर सेम। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होगी वो सेम आती है, व्हाट इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर हायर एनर्जी ऑर्बिटल। तब हम वहाँ पे कौन सा एनर्जी ऑर्बिटल हायर है इसको कैसे डिसाइड कर पाएंगे, क्या फैक्टर वहाँ पे रोल प्ले करता है? ऑप्शन ए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बी, एजीमुथल क्वांटम नंबर, सी, बोथ, डी, नन। तो क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हुई डिसाइडिंग होगी, और उसी के आधार पे हायर एनर्जी ऑर्बिटल को डिसाइड कर पाएंगे। सो द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 50, विच वन इज द करेक्ट। क्या सही है? फर्स्ट एस इज ग्रेटर देन 2s, नो। सेकेंड एस इज ग्रेटर देन 3s, नो। फर्स्ट एस इज लेसर देन 2s, यस। फर्स्ट एस इक्वल्स टू 2s, नो। तो सी ऑप्शन इसमें सही है। फर्स्ट एस का एनर्जी लेवल कम होगा, सेकेंड एस का ज़्यादा होगा। सो द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 51, विच वन इज द करेक्ट। आपको करेक्ट देखना है। 3D इज लेसर देन 4s, नो। सेकेंड एस इक्वल्स टू 3s, नो। 4p इज लेस देन 5s, ओके। 4p is greater than 5s, no. 4p is less than 5s। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या करेक्ट होगा। ऑप्शन डी दे रहा है, 4p is less than 5s, ठीक है। इसकी एनर्जी लेवल ये रिलेशन जो दिखा रहा है वो सही दिखा रहा है। सो द राइट आंसर इज डी। वन एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या है? साइज ऑफ नेगेटिव आयन विद रिस्पेक्ट टू इट्स न्यूट्रल एटम इज। अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो उसका जो नेगेटिव आयन बनता है उसका साइज कैसा होगा? हमने बताया था अगर पॉजिटिव आयन बनता है तो आउटर मोस्ट शेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, इससे वो साइज में छोटा हो जाता है। लेकिन अगर नेगेटिव आयन बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ जाता है, तो उसका जो स्फीयर होता है बड़ा हो जाता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है। सो क्या करेंगे इसमें? लेसर, ग्रेटर, इक्वल, नन, तो ग्रेटर होगा। सो द राइट आंसर इज बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल देन,
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।